पूछना चाह रही थी हाँ कि जी। जैसे अपन 5 भूत का तो ये खोली हो गई, अपना शरीर हो गया, बॉडी हो गई है ना? जी जी। और दूसरी जीवंतता हो गई अपने शाश्वत चिदानंद सच्चिदानंद, है ना? जी जी। तो मन बुद्धि के अंदर जो जड़ चेतन की जो गांठ पड़ी हुई है, जबकि वो सिर्फ एक वैचारिक दृष्टि से गांठ है, और वो निष्ठा आत्मा के प्रति यदि बन जाती है तो चैतन्यता में हम निष्ठा बना करके रहते हैं, और यदि शरीर में निष्ठा रहती है तो वो निष्ठा संसार के प्रति हो जाती है। तो ये शरीर को इस चैतन्यता से पृथक कैसे किया जाए, ये बहुत अगर ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती है ना भैया जी, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है, फिर कुछ कुछ भी बाकी नहीं है। तो ये आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए फायदे की चीज है। आप मेरी बात को समझ पाए भैया जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं समझ हाँ गया। आप बोल रहे हैं कि पंचतत्व का जो हाँ। शरीर है हमारा बॉडी है ना, तो तो मैं ये उससे पूछना अलग। तो हाँ मैं जी। ये पूछना चाह रही थी कि अपने में सभी लोग, हम लोग जो भी हैं, इस चर्चा पर सभी को फायदा होगा। अगर किसी ने बॉडी को अलग करने का, पृथक करने का कैसे कैसे प्रयास किया हुआ है, क्या किसी की हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो कैसे किया है प्रयास, और यदि नहीं किया है तो उसके लिए अपन को कैसे प्रयास करना है? इस पे आज अपन लोग चर्चा करेंगे, तो सबके लिए बहुत फायदे का, लाभान्वित सभी हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल माता जी। और आप ये जो बोल रहे हैं ना कि शरीर से पृथक जानना, इसी को सिंपल एक वर्ड में बोलते हैं समाधि। जब आप जान पाते हो ना कि मैं इस पंच तत्व का शरीर नहीं हूँ, इस मन बुद्धि अहंकार के साथ नहीं हूँ, मैं इससे परे हूँ, यही समाधि की अवस्था है माता जी। भैया जी, अभी हाँ। हम और आप बोल तो रहे हैं, लेकिन हम्म। रियली में बॉडी अलग हो जाती है, और जब बॉडी अलग हो जाती है तो मन भी पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर मन को आप अपना बहुत ही प्यारे तरीके से टूल की भांति आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब फिर आपके हर चीज कंट्रोल में रहेगी। हाँ तो ये होता है, पहले समाधि घटित होती है और फिर जब ध्यान की गहराई में और समर्पण भाव से उतरते हैं, तो बाद में तो सहज समाधि होती है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे कि समाधि तो एक बहुत नॉर्मल चीज हो जाती है। ये वाली जो मैं बात कह रही हूँ ना, ये अपने आप में बहुत गहरी बात है। माता जी, यही बात मैं बोल रहा हूँ, गहरी नहीं है। जब आप भीतर उतरते हैं ना, जब आपको समाधि घटित होती है ना, तब आपको महसूस होता है मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ। इवन दो हमारा ये अनुभव रहा है, मेरे खुद का अनुभव, जब समाधि घटित हुई थी तो मेरा शरीर भी नहीं बचा था, मैं तरंग हो चुका था, हूँ ही नहीं ऐसा वाला आता है ना। तो ये यही होता है। पहले तो हम पंचतत्व के शरीर के साथ रहते हैं, मन बुद्धि अहंकार के साथ रहते हैं। जब तो ऊपर तो उठते एक हैं ना। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इसकी युक्ति क्या है कि कैसे अपने को पता चले कि ये बॉडी अलग पड़ गया और ये चेतनता अलग पड़ गई? आपकी बात को चलो मैंने मान लिया कि चलो ठीक है। तो ये अब हाँ हाँ, बताओ आप। ये स्वतः अनुभव में आता है। अब मुझे कैसे पता चला ना, क्योंकि उस समय हम मन में नहीं थे, बुद्धि में नहीं थे, हम थे ही नहीं। ये पकड़ में आ जाता है माता जी, ये मतलब छोटी मोटी घटना नहीं है, ये पकड़ में आ जाती है ना। उस समय जब आप नहीं रहते ना, उसके बाद जब आते हो ना शरीर में, तो ध्यान में आता है अरे हम तो थे ही नहीं, क्या था। वो आता है जब हम शरीर से पृथक होते हैं, और फिर जब आते हैं शरीर में तो ये ध्यान में आता है। इवन दो ये अभी अभी देखिए, हाँ, हमारे ये यहाँ पर टिम्बर गीता परिवार में बहुत सारे साधक हैं जिनको समाधि घटित है, तो वो जब ध्यान में जाते हैं तो शरीर से पृथक हो जाते हैं, आराम से, बिल्कुल। ये अनुभव है, सहज समाधि हो जाती है। जी प्रणाम आपको। जी प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी।
हाँ, तो थोड़ा सा कुछ आप ही बताओ ना कि ये शरीर को पृथक करने के लिए, चेतनता को पृथक करने की कोई टेक्निक बताओ ना। राजेश भैया ने इतना अच्छा शॉर्टकट और सहज से बता दिया। फिर तक समझना है तो समाधि से समझ जाएंगे, और आपको हमेशा के लिए साधना के लिए सहज समाधि सज जाएगा उसके बाद। वही है, हमेशा के लिए साधना सहज समाधि है, और आप पृथक समझना समाधि है। बस इतना है। अब समाधि कैसे है? ध्यान से, मौन से, साधना से, सत्संग से, ऐसे ही है। और क्या है? कोई यूनिक टेक्निक नहीं है, शॉर्टकट? लो, मौन से शॉर्टकट क्या होगा? इससे शॉर्टकट कुछ नहीं हो सकता। बस मौन है, मौन में घट अच्छा, जाएगा समाधि। मतलब बाहर से भीतर से ज्यादा रिजर्व रहें और मौन रहें। मौन का अर्थ बॉडी को ना हिलाना नहीं है, और ना बोलना भी नहीं है। अंदर जो विचार चलती है उसको भी स्टॉप करना है मौन। बस। हम्म। अच्छा। अंदर की जो विचार से, भला आप चलते फिरते रहो, लेकिन विचार स्टॉप करो तो आप मौन में चल रहे हो। वही सहज समाधि है। सहज समाधि में आप मौन में चलोगे, मौन में चलते फिरते कर्म भी मौन में करोगे, वही सहज समाधि बोलते हैं। हो जाता है ऑटोमेटिकली, पता अनुभव में आ जाता है। ये तो बहुत सारे को थोड़ी थोड़ी देर की प्रभु तो जी, अनुभव होगी। राज भैया की तो बहुत अनुभव है इसका तो। प्रभु जी, मेरे भी बहुत अनुभव है। मैं कितनी देर खाली बैठी रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि क्या हो गया, मैं कुछ सोच क्यों नहीं रही, कुछ विचार नहीं आ रहे, फौरन पकड़ लेती हूँ इस बात अजीब को। सा लगता है। और पहली पहली बार, एक दो बार, हाँ, एक दो बार खाली अजीब सा खाली लगता, डर लगता भी है लगता है। पूरा। हाँ, डर सा भी आ जाता है, अभी क्या हुआ, मैं तो था ही नहीं जैसा। लेकिन हाँ, वो वही मेरा वही कुछ विचार अवस्था ही नहीं आ सहज है। रहे। तो रमा माता जी, मुझे इसके लिए कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, थोड़ा ये बताओ। प्रैक्टिस, अंजला माता जी, इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं कर होती, सिर्फ ध्यान होता है। ध्यान से समाधि होती है और खुद ही निर्विचार अपने आप हो जाते हैं। सिर्फ वो विचार आते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं ना अपने लिए। खाना पीना बहुत जरूरी काम है, सिर्फ वही विचार आते हैं। उसके अलावा सारे विचार अपने आप ही खत्म होने लगते हैं। अपने आप ही ये अवस्था आती है, कुछ करना नहीं होता। मैं तो नहीं सोचती कि कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ ध्यान के अलावा। और ध्यान भी अपने आप ही घटता है, मेरा तो ध्यान भी अपने आप ही बन जाता है। मैं निर्विचार होके बैठती हूँ, बैठते ही मेरे को, क्योंकि विचार होते नहीं है, तो ध्यान घटने लगता है। समाधि अपने आप घटने लगती है, अपने आप ही पता। हाँ अंजिला माता जी, आपको वो क्लियर हो गया वो अपना सहज समाधि वाला? भैया ने मेरे को बता दिया, ज्यादातर आपको बस मौन में ही रहना है मेरे को। हाँ जी, हाँ जी, वो ध्यान से आता है। मैं मतलब उसमें और ऐड करना चाहूंगा, भैया ने तो बोल ही दिया। आप बोल रहे थे ना शॉर्टकट ट्रिक, एकदम ही शॉर्टकट ट्रिक अगर मैं बताऊं ना, तो देखिए, हम्म। वो जो स्थिति है वो निर्विचार वाली है, करेक्ट। क्योंकि निर्विचार जब रहेंगे तो मन बुद्धि वगैरह सब सबसे ऊपर उठेंगे ना, इसलिए, है ना। तो ये आएगा कैसे? ये आएगा ध्यान में, है ना। ध्यान ध्यान में हम होशपूर्ण रहे, और होशपूर्ण रहते हैं तब मन में विचार उठते हैं। और आपने बोला था ना भैया, शॉर्टकट है क्या? एक ब्रह्म सूत्र दू, जो हमारा हाँ। मंत्र है ना, डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। ये विचारों को काटने के लिए ब्रह्मास्त्र है, ये मेरा खुद का अनुभव है। तो इससे आप जल्दी, वो मन में विचार उठ रहे उसको काट देंगे, और भी उठ रहे काट देंगे। तो वो काटने के लिए ब्रह्मास्त्र वो एक मिल गया आपको। देन वो धीरे 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 विचार शांत होंगे। तो ये एक हो गया, और ध्यान में भी हम होश के साथ रहेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट ये है, ये जब ध्यान कर रहे हैं ना, वो होश पूर्ण कर रहे हैं, तो कैसे होता है? हाँ भैया, मैं 24 घंटे में 2 घंटे ध्यान कर रही हूँ, बाकी मैं 22 घंटे तो बस अलम टलम ही कर रहा है, तो फिर नहीं आएगा, है ना। तो हमारा हम दैनंदिन जीवन में भी जो काम कर रहे हैं ना, तो वो भी होश पूर्ण अगर करे, ध्यान में भी होश, दैनंदिन जीवन के कार्यों में भी होश, तो वो जल्दी सद जाएगा। ये इस प्रकार से है, और यही कुंजी है, यही शॉर्टकट की है। बाकी तो फिर वही, मतलब अपना समर्पण भाव पे, जितना समर्पण भाव रहेगा उतना जल्दी फिर वो प्रकृति से एकाकार भी हो पाएंगे। आए ना अंजिला माता जी ध्यान में? जी 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 भैया जी। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया।